हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप जैसा कि टॉपिक देख रहे हो स्क्रीन पर कि हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप की। बैंड गैप का आइडिया आपके पास होना चाहिए। एक सामान्य सी बात जो आपने सीखी है वो ये है कि हमारे पास दो तरह के रीजन होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। इस वैलेंस बैंड के अंदर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अभी अपने एटमों के साथ बंधे हुए हैं। उसके बाद एक इसके ऊपर एक और एनर्जी का रीजन होता है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। और इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस बैंड से फ्री होने के बाद पहुंचते हैं, और ये जो पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन ये कंडक्शन कर सकते हैं, हीट का कंडक्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों के इस पूरे एनर्जी रीजन को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। इनके बीच में हमारे पास एक एनर्जी का गैप होता है, तो इसे कहते हैं बैंड गैप। कोई भी इलेक्ट्रॉन इस बैंड गैप की एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं रख सकता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो एनर्जी है वो सपोज मान लीजिए 4 है, 4 यूनिट है, कोई यूनिट हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कुछ भी ले लें, 4 यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है 4 यूनिट से लेकर के 2 यूनिट के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब कैसे हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन अभी एटमों में बंधे हुए हैं उनकी एनर्जी 2 यूनिट से लेकर के 4 यूनिट है। उसके बाद कंडक्शन बैंड शुरू होता है 7 से लेकर के 9 तक, 7 से लेकर के 9 और इस तरह से आगे हैं। तो अब सवाल ये होता है कि क्या कोई इलेक्ट्रॉन 5 एनर्जी का हो सकता है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन 6 एनर्जी का हो सकता है, या कोई कोई इलेक्ट्रॉन 6.9 का हो सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये सारी एनर्जी वैल्यू इस कंडक्शन बैंड 7 से नीचे और वैलेंस बैंड 4 से ऊपर की है। तो ये इस रीजन की कोई भी एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं रह सकती है। तो ये इसका एक फिजिकल मतलब होता है कि बैंड गैप का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी नहीं रख सकता है। तो या तो वो कंडक्शन बैंड में रहेगा तो 7 के ऊपर एनर्जी रखेगा, वैलेंस बैंड में रहेगा तो 4 से नीचे की एनर्जी रखेगा। ये होता है। अभी पिछले लेक्चर में हमने एक चीज़ और सीखी है, पर जो हमने सीखा है कि क्या कर सकते हैं अगर अगर आपके पास इस तरह से एक और तरीका है, कह सकते हो बनाने का, इस बैंड डायग्राम को बनाने का एक और तरीका है। लेट मी ड्रॉ दिस। जैसे हम ऐसे एक पैराबोला, जस्ट मिनट, एक पैराबोला यहाँ पर हम बना सकते हैं। इस तरह से हम एक पैराबोला बना सकते हैं। ये पैराबोला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पैराबोला कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक और पैराबोला हम बना सकते हैं इस तरह से। ये पैराबोला वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस जो ग्राफ है, इस ग्राफ का वाई एक्सिस ई होता है, और आप मान सकते हैं कि इसका जो एक्स एक्सिस होता है वो के होता है। तो अगर हम ई के डायग्राम, ई के मतलब एनर्जी मोमेंटम डायग्राम की बात करते हैं, तो एनर्जी मोमेंटम डायग्राम में हम इस तरह से कंडक्शन बैंड को एक पैराबोलिक शेप में और वैलेंस बैंड को पैराबोलिक शेप में करते हैं। सवाल है ऐसा क्यों करते हैं, ये पैराबोला कहाँ से आए? तो हम देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, जो इलेक्ट्रॉनों के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन होता है, वहाँ एनर्जी और के के बीच का डायग्राम का जो रिलेशन है वो इस तरह से होता है, ई और के स्क्वायर होता है। ये वैसा ही है, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, जो कि एक पैराबोला की कंडीशन होती है। तो उसी तरह कंडीशन यहाँ फुलफिल करते हैं ई और के। इसीलिए ई के डायग्राम में यानी एनर्जी मोमेंटम डायग्राम में हम पैराबोलिक शेप में अपने बैंड को शो करते हैं। तो इतना आपको मालूम हो गया होगा। पहले तो आपके पास मालूम थी बैंड डायग्राम की पूरी जानकारी, और उसके बाद अब बैंड डायग्राम को हम कैसे पैराबोलिक शेप में लेते हैं उसको यहाँ पर आपने देख लिया है। अब बात करते हैं अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड के क्या मसला है। एलईडी के बारे में आप सब जानते होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें जो टॉर्च है वो भी एलईडी होती है। बहुत सारे जो लड़ियाँ वगैरह होती हैं दिवाली और किसी डेकोरेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी एलईडी की बनी होती हैं। बहुत सारे अब तो तमाम तरह के डिस्प्ले पैनल और बहुत कुछ है जो एलईडी से मिलके बना होता है। अब आपका कैमरा, आपके मोबाइल का कैमरा का जो टॉर्च है दैट इज़ ऑल्सो एन एलईडी है वहाँ पर। तो एलईडी के बारे में आप सब जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल के नाम बताइए, आपसे कहा जाए कोई 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल के नाम बताओ, तो सबसे पहले नाम आता है जर्मेनियम और सिलिकॉन का। इन दोनों का नाम सबसे पहले आता है। और यही मूल रूप से पीरियोडिक टेबल के 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी हैं सेमीकंडक्टर फैमिली के, प्योर सिलिका, प्योर जर्मेनियम। उसमें इम्प्योरिटी मिलाओ तो वो आपका इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ खास बात यह है कि जब हम एलईडी बनाते हैं, एलईडी में लाइट एमिटिंग डायोड है, डायोड मतलब सेमीकंडक्टर से ही बनती हैं, लेकिन वो जर्मेनियम में सिलिकॉन से नहीं बनती हैं।
एलईडी बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड एक सबसे अच्छा एलिमेंट माना जाता है। अब ये गैलियम आर्सेनाइड ना जर्मेनियम है ना सिलिका है, कुछ अलग तरह का है, लेकिन ये गैलियम आर्सेनाइड जो होता है, ये दोनों, ये पूरा मटेरियल भी एक सेमीकंडक्टर की तरह से काम करता है। तो ये नेचुरल तरीके से तो हमारी पीरियोडिक टेबल में नहीं है, बल्कि गैलियम आर्सेनाइड को मिला के बनाया जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो जर्मेनियम सिलिकॉन जो सबसे प्यारे, सबसे फेवरेट हमारे सेमीकंडक्टर हैं, आखिर उनको क्यों नहीं यूज किया जा रहा है एलईडी बनाने में, जबकि एलईडी इतना इस्तेमाल में हो रही है। तो उसका जवाब ये निकल के आता है कि जो सिलिका और जर्मेनियम है, इनकी जो बैंड प्रॉपर्टी है वो कैसी है, इनडायरेक्ट है। यानी कि इन सिलिका और जर्मेनियम के अंदर इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है और गैलियम आर्सेनाइड के अंदर डायरेक्ट बैंड गैप होता है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, इसके बारे में समझना चाह रहे हैं, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इस बात की फैसला लेता है कि ऑप्टिकल डिवाइस, जैसे एलईडी एक ऑप्टिकल डिवाइस, उनसे लाइट निकलती है, ऐसे ही सेमीकंडक्टिंग लेज़र होते हैं, ऐसे ही आपका डिटेक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स होते हैं, माइक्रोवेव डिटेक्टर होते हैं, जिनमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है और वो उसको डिटेक्ट करते हैं, एमिट करते हैं, कोहेरेंट वेव में एमिट करते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये बहुत बड़ा मसला होता है कि उसके अंदर का बैंड गैप डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। आपको सिर्फ उससे इलेक्ट्रॉनिक काम लेना है आपको सिर्फ एम्पलीफायर बनाना है, आपको सिर्फ उससे क्लिपर क्लैम्पर बनाना है, ओके, सिलिका जर्मेनियम में कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको वहाँ एनर्जी हीट के फॉर्म में ना लेकर के लाइट के फॉर्म में लेनी है, देन यू हैव टू यूज़ द मटेरियल जिसके अंदर डायरेक्ट बैंड गैप होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट बैंड गैप एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट बैंड गैप। देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ डायग्राम बनाना चाहेंगे, तो हमने डायग्राम बनाने हैं कुछ, तो कुछ इस तरह का है हमारा डायग्राम। सपोज ये हमारा के है, ओके, तो ये हो गया हमारा एनर्जी और ये हो गया मोमेंटम, और अब हम इसमें बना लेते हैं अपना, ये है हमारा एक और ये है हमारा दूसरा। ओके, एक मिनट, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये के है। अब देखो यहाँ पर जो के की वैल्यू है, मान लो के 0 है, के नॉट इज सम वैल्यू, तो आप क्या देख रहे हो, के नॉट पर एक पोजीशन ये है, जस्ट अ मिनट, इसको मैं ऐसे शो करूँ, अगर ये जो है एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, ये जो लोअर वाला डॉट है ये क्या है, ये वैलेंस बैंड है ना भाई, ये वैलेंस बैंड है, ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, तो ये है मैक्सिमा ऑफ वैलेंस बैंड, और जो ये लोकेशन है दिस इज द मिनिमा ऑफ कंडक्शन बैंड। ओके, और कंडक्शन बैंड का मिनिमा और वैलेंस बैंड का मैक्सिमा एक ही के नॉट वैल्यू पर है, तो हम कहते हैं कि हमारा सेम के है, क्या हो गया, हमारा सेम के है, सेम के फॉर मैक्सिमा ऑफ वैलेंस बैंड एंड मिनिमा ऑफ कंडक्शन बैंड। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन में हम क्या कह देख रहे हैं कि सेम के की वैल्यू पर हमारा वैलेंस बैंड का मैक्सिमा और कंडक्शन बैंड का मिनिमा आ रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जब बाहर से एनर्जी लेगा तो सीधे जब कंडक्शन बैंड में जाएगा तो उसका के नहीं चेंज होगा, मतलब जब उसको, जब जैसे हमने कहा नहीं था कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जैसे जाएगा आपका मटेरियल, उसका के नहीं चेंज होगा। जो क्या हो गया, सो उसका देखो, जैसे ही वैलेंस बैंड से यहाँ से निकल करके उठ करके वो इधर जा रहा है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, उसका के नहीं चेंज होगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, तो वो सेम मोमेंटम से वैलेंस बैंड से शिफ्ट होकर के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ये सारा मामला डायरेक्ट है, इसलिए इसको डायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट मतलब है आपने वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने उसी मोमेंटम के साथ वैलेंस बैंड को छोड़ा और कंडक्शन बैंड में चला गया, ये आपका एक मतलब है। अब हम क्वांटम मैकेनिकली जाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग होती है, वो क्वांटम मैकेनिक्स स्टेट फंक्शन वगैरह डिफाइन होते हैं, बट एज इफ नाउ अभी जब आप बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे अगर सीख रहे हो
तो आप ये समझ लो कि डायरेक्ट एक ही मोमेंटम, क्योंकि के मोमेंटम होता है तो एक ही मोमेंटम पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट बैंड गैप। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें इस प्रोसेस के दौरान चूँकि मोमेंटम का चेंज नहीं हो रहा है, तो जो भी ट्रांजिशन हो रहे होंगे उसमें जब एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी जो होती है फोटोन के फॉर्म में निकलती है, और वो फोटोन के फॉर्म में निकलती है, और वही फोटोन होता है हमारा जिसको कि हम बाहर एलईडी से निकलती हुई लाइट के रूप में देखते हैं। ये केस हो गया। अब अगला सवाल आता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? तो इनडायरेक्ट का मतलब ये होगा कि वहाँ पर मोमेंटम का चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा जरा देखते हैं। सपोज ये हमारे पास स्ट्रक्चर है और हमने ये एक बैंड बनाया और ये दूसरा बैंड बनाया। तो ये हमारा एक कंडक्शन बैंड हो गया, ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया। नॉट राइट। तो फिर डायरेक्ट ही बन जाएगा। जैसे देखिए, इसको हम ऐसे कर दें, हमने ये बनाया आपका वैलेंस बैंड और ये आपका बन गया कंडक्शन बैंड। तो ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है। अब देखो यहाँ पर, और ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी के की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम कि जो वैलेंस बैंड है इसका मैक्सिमा है और ये जो है कंडक्शन बैंड का मिनिमा है। तो ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड का मैक्सिमा और ये है हमारा कंडक्शन बैंड का मिनिमा। लेकिन दिक्कत क्या है, दोनों अलग अलग वैल्यू पर। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो आपको देखेगा ये K1 वैल्यू पर है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ये देख पा रहे हो बच्चों खास तौर पर कि जो वैलेंस बैंड का मैक्सिमा है वो तो K0 वैल्यू पर है, लेकिन कंडक्शन बैंड का जो मिनिमा है वो K1 वैल्यू पर है, जबकि डायरेक्ट में दोनों सेम थे। तो अब इससे होना क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम ये होगी बच्चों, जरा से मैं इसको करूँ तो जैसे जब आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के पास जाएगा। तो K0 वैल्यू पर जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो उस मोमेंटम से वो एक एनर्जी वैल्यू तक जाएगा, जैसे ये एनर्जी वैल्यू यहाँ तक जाएगा। उसके बाद फिर उसको एक्स्ट्रा मोमेंटम लेना पड़ेगा, तब वो कंडक्शन बैंड के मिनिमा पे पहुँचेगा। तो उसके दो रास्ते हैं, पहले वो एनर्जी गेन करेगा और फिर वो मोमेंटम गेन करेगा। तो पहले वो K0 मोमेंटम पर ही एक एनर्जी वैल्यू E तक जाएगा, ये एनर्जी वैल्यू कंडक्शन बैंड की मिनिमा के बराबर होगी। फिर वो उसी एनर्जी वैल्यू पर एक डेल्टा K मोमेंटम गेन करेगा ताकि उसका मोमेंटम K0 से बढ़ करके डेल्टा K ऐड होकर के किसके बराबर हो जाए, K1 के बराबर हो जाए। तो यहाँ दो प्रोसेस चल रहे हैं, पहला एनर्जी से एक्साइट हो, हायर वैल्यू तक जाए, कंडक्शन बैंड की मिनिमा की एनर्जी तक जाए और फिर एक्स्ट्रा मोमेंटम गेन करे। अब सवाल है ये एक्स्ट्रा मोमेंटम कहाँ से आएगा? तो जनरली जो हीट होती है क्रिस्टल के अंदर, जो हीट एनर्जी होती है, उस हीट के थ्रू ये डेल्टा के मोमेंटम लेता है। और इसका दूसरा मतलब है कि जब भी वो मोमेंटम को ट्रांसफ़र कर रहा होगा तो हीट का ही इस्तेमाल करेगा। तो लाइट का इस्तेमाल, चूँकि लाइट का इस्तेमाल यहाँ होता है जहाँ डायरेक्ट हो रहा है, सीधे ट्रांजिशन हुआ, लाइट निकल गई। लेकिन जो इनडायरेक्ट बैंड गैप वाले स्ट्रक्चर होता है उसमें हीट का ज़्यादा रोल आता है। तो इसीलिए जो हम नॉर्मल डायोड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जब वो काम करते हैं तो उनकी जो एनर्जी का बाहर निकलने का जो मीडियम होता है वो हीट होता है, ना कि लाइट होती है। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप क्यों नहीं अच्छे हैं, क्यों नहीं ज़्यादा उपयुक्त साधन माने जाते हैं एलईडी वगैरह को बनाने के लिए, ऑप्टिकल डिवाइस जो सेमीकंडक्टर उनको बनाने के लिए, जो कि उनके अंदर जो एनर्जी के डिसिपेशन का मैकेनिज्म है वो हीट होता है। वो गर्म हो जाएंगे, इतना गर्म हो जाएंगे कि उनके अंदर ब्रेकडाउन वाली स्थिति आ जाए, उनके अंदर थर्मल रनवे होना शुरू हो जाए, वो जल जाएंगे, फूक जाएंगे, इसको आप कहते हैं सामान्य भाषा में। लेकिन वो हीट, वो अपने से लाइट नहीं निकालेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट बैंड गैप के स्ट्रक्चर होते हैं वो जो अपनी हीट को डिसिपेट, वो अपनी एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, एनर्जी का जो बाहर फेंकते हैं, तो वहाँ पर वो क्या चीज़ अपनाते हैं, वहाँ पर वो अपनाते हैं अपने लाइट के मोड को। वो हीट की बजाय हीट कम मात्रा में लेकर के मेजरली 90% वो आपका बाहर लाइट फेंकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि एलईडी जो होते हैं वो बहुत देर तक भी अगर काम करें
तो भी बहुत गर्म नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत हीट होती है बट वो बहुत गर्म नहीं होते हैं। आपने 1 घंटा कांच वाला बल्ब जलाया, 1 घंटा एलईडी जलाओ, तो कांच वाले बल्ब को तो आप टच ही नहीं कर सकते, लेकिन एलईडी को आप टच कर लोगे, इट विल बी नॉट, मतलब बहुत हार्मफुल उतना नहीं होगा, आपकी उंगलियों खाल स्किन को चिपका लेगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर ये डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप के मैकेनिज्म को समझना है। तो डायरेक्ट बैंड गैप में के नॉट में कोई चेंज नहीं होता, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता, उसी मोमेंटम पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन हो जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट बैंड गैप में के जो होता है वो सर्टेन अमाउंट में चेंज होता है, तो ना केवल एनर्जी भी बढ़ रही है, एनर्जी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, जाहिर सी बात है, बल्कि उसके मोमेंटम में भी एक चेंज आ रहा है, विच इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप. Okay, so the next class we will discuss the Fermi energy, the role of the Fermi energy. इनके बारे में हम लोग बात करेंगे. Till then, have a nice day, take care and bye bye.